सुन्नी दावत इस्लामी की दावत हर सू आम करे, सुन्नत को घर घर फैलाए, तबलीग इस्लाम करे, सुन्नत को घर घर फैलाए, तबलीग इस्लाम करे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं उनका चर्चा, रहेगा यूं उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नारा, नफ्स दुश्मन है दम में ना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रानी वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रानी वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह ज़ुल्क़ादा की आमद हो चुकी है। आप सभी को माह ज़ुल्क़ादा मुबारक हो। आज मैं आपके सामने माह ज़ुल्क़ादा के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा, इसकी इम्पोर्टेंस, इसमें क्या हमारे लिए इस्लामिक हिस्ट्री रही है और इसके ताल्लुक़ से क्या हमारे लिए फ़जीलत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले 4 महीनों का ज़िक्र किया है, जिनका नाम है ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसे हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर भी इन महीनों के बारे में खुद जिक्र किया है। और इस माह के ताल्लुक़ से ज़माने जाहिलियत में भी इसकी ताज़ीम की जाती थी, यानी कोई अपने भाई या किसी से बदला नहीं लेता था, झगड़े फसाद से दूर रहते थे। तो ये माह मुबारक के बारे में ज़माने जाहिलियत में भी इसकी ताज़ीम की जाती थी और उसके बाद भी इसकी ताज़ीम की जाती थी। और हमें भी इस तरह से इससे ये सीख लेनी है कि अगर हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो चुका है तो हो सके तो रुजू कर ले। इंशाल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से हमें और ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने महीनों में इस महीने के ताल्लुक़ से ये भी कहा है कि अपनी जानों पे जुल्म ना करो। अब यहाँ पर इसका मानी ये है कि हमें अपनी जानों पे आम तौर पे भी जुल्म नहीं करना, लेकिन इस माह में इसके ऊपर यानी प्रेशर किया गया है कि हमें रुकना है। अब ये इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से रमज़ान का महीना हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना है, इसी तरह ये महीने एक तरबियत है, ताकि हम बाकी महीनों में हम जुल्मों से अपने आप को बचाए। यानी इसमें ये हमारे लिए ट्रेनिंग है कि अगर हम जुल्म करेंगे तो ये गुनाह बड़ा गुनाह कहा जाएगा। तो उससे रुकने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है हमारी, ताकि हम उस ट्रेनिंग पे पूरे साल अमल कर सके। यानी हमें जुल्म तो 12 महीने नहीं करना, 12 के 12 महीने हमें जुल्म से बचना है, लेकिन इसमें हमारी ये ट्रेनिंग होती है ताकि हम बाद महीनों में भी जुल्म से बचे। अब जुल्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपनी जानों पर जुल्म करना और एक दूसरों पर जुल्म करना। तो अपनी जानों पर जुल्म करना यानी यहाँ पर ये भी आता है कि अगर हम फ़राइज़ छोड़ देते हैं तो वो हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। नमाज़ें तर्क करना, नमाज़ें छोड़ देना, यह अपनी जान पे जुल्म करना है, तो ये इससे बचना चाहिए। तो अगर हम ये महीना हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना है, कोशिश करें 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करें और वो ट्रेनिंग साल भर अपने साथ ले चले। दूसरे तरह का जुल्म होता है कि जो हम दूसरों पर करते हैं। तो किसी का हक तलफी करना, किसी का हक अदा ना करना, किसी का यानी किसी की अमानत जो तुम्हारे पास पड़ी हो उसे वापस ना देना या छीन लेना, ये सारे दूसरों पे जुल्म करना है। वालिदैन का हक अदा ना करना, ये उन पर जुल्म करना हुआ। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। इस माह के लिए हमारे लिए एक हज की तैयारी का महीना भी है। आम दिनों में, आम वक्त में जब कोविड का मामला ना होता था, तब इस माह में कई सारी फ़्लाइट्स हज के लिए रवा दवा होती थी। तो ये महीना हज की तैयारी का भी महीना है। ये भी आ रहा है कि इस माह मुबारक में उम्रा करना अफजल है सिवाय माह रमज़ान के। तो अगर कोई हज के लिए जा रहा हो जिसकी फ़्लाइट 15-20 दिन पहले हो, तो आप उन्हें जब मिले तो उन्हें ट्रेनिंग में ये भी बताए कि आप जब जा रहे हो तो आप इंशाल्लाह ज़ुल्क़ादा में वहाँ पहुँचोगे, तो उस वक्त ज़ुल्क़ादा में उम्रा करना
ये हुजूर की सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ुल्क़ादा में उम्रा किया था, और आपको ये मौका मैसर होने वाला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इंशाल्लाह एक सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा, और इस माह मुबारक की माह मुबारक में उम्रा करने की अफजलियत का ताल्लुक से भी आप उन्हें बता सकते हैं। इस माह मुबारक में जो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए थे, सबसे पहला 1 तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें 30 रातों का वादा किया। सुलह हुदैबिया इसी महीने में हुई। इस माह की 5 तारीख को, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट्स है, ये हमें याद होनी चाहिए ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को बता सके कि इस माह की 5 तारीख को काबे की तामीर शुरू हुई थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से। इस माह की 14वीं तारीख को यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ाद किया गया था। इस माह की फजीलत में ये भी आता है कि इस माह में रोज़े की फजीलत ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि इस माह में एक रोज़ा रखना, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उस बंदे के हक एक मकबूल हज का सवाब लिख दो, और उस दिन के हर लम्हे के बदले एक एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब लिख दो। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस शरीफ में आता है कि इस माह में इबादत करना 1000 सालों की इबादत करने से बेहतर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुरान की तिलावत करें, इबादत में और ज़िक्र अस्कार में अपने टाइम को गुजारे, यहाँ वहाँ फ़ोन पे ना, गेम्स पे ना गुजारे, ताकि ये हमारे लिए ट्रेनिंग का टाइम है, इम्पॉर्टेंट डेज़ है हमारे लिए। ये नहीं कि अक्सर ये होता है कि हम माह रमज़ान के बाद फिर स्लो हो जाते हैं और ज़ुल्क़ादा की आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं ताकि हम अपने नाखून तराश ले और बाल कटवा ले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस माह की कितनी बड़ी फजीलत है। एक और हदीस में आता है कि इस महीने के पीर के दिन रोज़ा रखना 1000 सालों की इबादत से बेहतर है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस माह मुबारक में हम खूब इबादत करें, हो सके तो 1 या कम से कम 3 रोज़े रखें, और अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही है, उसके साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी करें और कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। इतना कम शाहे ज़मान हो जब खाली से बदन हो, तो आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह